मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कमलनाथ के द्वारा ली जाने वाली सभाओं पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कमलनाथ के वचन पत्र को कपट पत्र करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा, कमलनाथ ने अपनी पिछली सरकार में किसानों के साथ वादा खिलाफी की थी। 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का वादा करने वाली कमलनाथ सरकार ने वादा किया था कि यदि किसान कर्ज माफ 10 दिन के अंदर हमारी सरकार ने नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, मगर 15 महीने में भी किसान कर्ज माफ नहीं हो पाया था। लिहाजा कमलनाथ किसानों के दोषी हैं। ठीक उसी तरह कमलनाथ ने सत्ता में रहते हुए किसानों की आपदा राशि से लेकर भावांतर राशि तक किसानों को नहीं दी गई, न ही सरकार के द्वारा खरीदी की जाने वाली पंजीकृत फसलों की खरीदा गया। देखिए, लंबे समय से जो बहुप्रतीक्षित चुनाव जिसे कहा जा रहा था उपचुनाव, वो सामने आ गए और कमलनाथ जी भी अब सभाएं करने निकल पड़े। कोरोना काल में तो नहीं निकले, मना भी किया गया था कि जिनकी आयु ज़्यादा है वो बाहर ना निकले, तो हो सकता है उस कारण वो ना निकले हों, लेकिन सभाएं कर रहे हैं। तो सभाओं करने में उनका संतुलन कई बार मुद्दों के तौर पर भटक रहा है। अब वो पूछ रहे हैं हमसे क्या पाप हुए, हमसे क्या गलती हुई, तो वो अपने किए हुए पापों को पूछना चाह रहे हैं। तो कभी जनताओं की सभाओं में पूछ रहे हैं, कभी पत्रकारों से पूछ रहे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के नाते, जनता तो जो अपना है सोशल मीडिया पे बता ही रही है, और जनता से आग्रह भी है कि सोशल मीडिया पे बताएं कि 15 महीनों के पाप कमलनाथ सरकार के, कांग्रेस सरकार के कितने भीषण थे, जिनको झेलना पड़ा, जिनको भुगतना पड़ा, वो जरूर इस बारे में बताएं। और ऐसे ही कुछ पाप हम भी गिनाने की कोशिश करते हैं, कुछ, क्योंकि सारे पाप तो हम नहीं गिना सकते, क्योंकि इतने सारे संख्या में इन्होंने कुकर्म धतकर्म सरकार के रहते कुशासन अराजकता का माहौल पैदा किया कि वो कोई एक बार में तो बता नहीं सकता। कमलनाथ जी, आप पूछ रहे हैं कि हमसे क्या पाप। कमलनाथ जी, दोषी हैं आप, क्योंकि किसानों के प्रति आपने किया है पाप। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ सारे का सारा, और नहीं किया तो हम 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल लेंगे। वो वीडियो भी मीडिया के बीच में मौजूद है। लेकिन 15 महीनों में वो कर्जा माफ नहीं किया। 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उसमें व्यवस्था करके, प्रबंध करके कर्जा माफ करना था, कर्जा माफ नहीं किया। एक पाप, सबसे बड़ा पाप आपने सपने दिखाए थे, आपके नेताओं ने सपने दिखाए थे कर्जा माफी के, नहीं किए। आपदा प्रबंधन में किसानों ने अपने तमाम प्रकार के, यानी 52 जिलों में से 32 जिलों में भीषण बाढ़ आई। अति वर्षा के कारण लोगों के घर डूब गए, गाय भैंस तमाम प्रकार के मवेशी बिछड़ गए, किसानों के घर में रखा सोयाबीन बर्बाद हो गया, तमाम फसलें जो उनके रोजमर्रा के सामान हैं वो बर्बाद हो गए, पर राहत राशि किसानों को नहीं दी, मुआवजा किसानों को नहीं दिया। जो अनुसूचित फसलें होती हैं वो राज्य सरकार ने 16 सितंबर 2019 को खरीफ की धान, ज्वार, बाजरा, मात्र 3 फसलों का पंजीयन कराया, वो भी पूरी नहीं खरीदी। विज्ञापन जरूर प्रकाशित कर दिया, लेकिन खरीदी नहीं की, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सरकार की खरीफ की अन्य अनुसूचित फसलों को भी खरीदने की व्यवस्था की जानी थी, वो नहीं की। 2018-19 भी रबी का निकल गया। उन्होंने जो अपनी भूमिका का निर्वहन सरकार के नाते करना था, खरीदारी एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जो बड़ी बड़ी डींगे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में हाका करते हैं, नहीं किया। विपणन वर्ष 2018-19 में ग्रीष्मकालीन मूंग व उड़द की खरीदी भी नहीं की गई। उसके बाद जो भावांतर की राशि उसके पहले वाली सालों की आपको चुकाना थी, देना थी किसानों को, वो भावांतर की राशि भी किसानों को नहीं दी। पंजीकृत किसानों की ग्रीष्मकालीन मूंग, ग्रीष्मकालीन उड़द की 800 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन की 500 रुपया प्रति क्विंटल, प्याज की 400 रुपया प्रति क्विंटल, चना, मसूर तथा सरसों के 100 रुपया प्रति क्विंटल और गेहूं के 165 रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों के खाते में जमा नहीं की गई। किसानों के कृषि उपकरणों पर अनुदान भी रोक दिया था। 75% तक कई मामलों में अनुदान देने का काम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भाजपा सरकार के दौरान करते थे, उन्होंने वो रोक दिया था। किसान सम्मान निधि का तो बार बार जिक्र आता है। मोदी सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों को, छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। इन्होंने वो सूची तक नहीं दी, ना इनके जेब से पैसा जा रहा, सरकार के जेब से। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ऐसी कौन सी बदला की भावना छोटे किसानों के प्रति थी, जो बैंक में जिसका संबंध भी नहीं होता, जो कोई कर्ज भी नहीं लेता, उसको लघु और सीमांत किसानों को राशि देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो इन्होंने रोकने का काम किया। के लिए जो किसान मानधन योजना आई थी, उस मामले में भी इन्होंने अपनी भूमिका का जो निर्वहन करना था वो नहीं किया। उसके कारण वो किसान वंचित भी हुए और किसानों को संबल योजना तो बंद कर दी थी। भाजपा के कार्यकर्ता के नाम पर कई किसानों को संबल योजना से जो लाभ उनको मिल रहा था वो लाभ से वंचित करने का काम किया। चाहे वो दुर्घटना के 4 लाख, दुर्घटना में मौत पर 4 लाख रुपए का हो, दुर्घटना में 2 लाख रुपए का हो, गर्भवती महिलाओं को 16,000 रुपए का हो, अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए का हो। मुझे ऐसे तमाम छोटे छोटे प्रबंध संबल योजना में जो छोटे किसानों के लिए भी थे, वो उन्होंने बंद कर दिए, रोकने का काम किया। ये तो एक केवल सिलसिला है। इसमें अगर टोटल जोड़ लगाएं तो कर्ज माफी के नाम पर जो हल्ला हंगामा करने का काम करते हैं, इससे 5 गुना 6 गुना के आसपास राशि ऐसी बैठती है जो सरकार को किसानों के खाते में डालना थी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। इन्होंने नहीं डाली। एक किसानों के प्रति सबसे बड़े पाप करने का काम कमलनाथ जी ने किया। इसका ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।